8 बातें जान लेता है वह कभी गरीब नहीं रहता। गंदी है पर सच है। भाग 1, एक अजनबी की अजीब बातें। वाराणसी के प्रसिद्ध घाटों पर संध्या का समय था। गंगा की लहरों पर पड़ती सूरज की किरणें सुनहरी आभा बिखेर रही थी। एक युवा ब्राह्मण, नाम था देवदत्त, अपने गुरु से नाराज होकर नगर छोड़कर जा रहा था। उसका मन क्रोध और असंतोष से भरा था। आखिर गुरु ने उसे अपमानित क्यों किया? तू अभी तक कुछ नहीं सीख पाया देवदत्त। गुरुजी के शब्द कानों में गूंज रहे थे। जब तक तू जीवन के 8 गहरे सत्य नहीं समझेगा, तब तक तुझे सच्चा धन नहीं मिलेगा। 8 सत्य, देवदत्त ने सोचा। ये कौन से सत्य हैं? ठीक उसी समय घाट पर बैठा एक अजनबी मुस्कुराते हुए बोला, क्या तुम जानना चाहते हो वे 8 बातें क्या हैं? देवदत्त चौंक गया। तुम कौन हो और तुम्हें कैसे पता कि मैं यही सोच रहा था? अजनबी ने एक रहस्यमय हंसी हंसते हुए कहा, इस संसार में जो देख सकता है उसे ज्यादा सुनने की जरूरत नहीं होती। अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। लेकिन एक बात याद रखना, ये बातें गंदी लगेंगी पर यही सच्चाई है। देवदत्त के मन में संदेह था पर जिज्ञासा अधिक थी। आखिर वह व्यक्ति कौन था और कौन से 8 रहस्य थे जो जीवन बदल सकते थे? भाग 3, पहला सत्य, आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। अजनबी ने देवदत्त को एक गली में ले जाकर एक गरीब व्यक्ति की झोपड़ी दिखाई। वह व्यक्ति दिन भर सोता और रात में जुआ खेलता था। उसके पास पैसा आता पर टिकता नहीं। क्या तुम जानते हो यह आदमी गरीब क्यों है? अजनबी ने पूछा। देवदत्त ने जवाब दिया, क्योंकि यह मेहनत नहीं करता। सही कहा, अजनबी मुस्कुराया। आलस्य इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति हर दिन आलस्य में खो देता है वह खुद अपनी गरीबी का कारण बनता है। देवदत्त ने सिर हिलाया, पर सिर्फ मेहनत करने से अमीरी नहीं आती। सही कहा, अजनबी बोला। अब दूसरे सत्य को समझो। भाग 3, दूसरा सत्य, पैसा बचाने की कला सीखो। अजनबी ने देवदत्त को एक और आदमी दिखाया। यह आदमी दिन रात मेहनत करता था लेकिन फिर भी गरीब था। यह क्यों गरीब है? अजनबी ने पूछा। देवदत्त सोचने लगा, फिर बोला, शायद यह पैसा नहीं बचाता। बिल्कुल सही, अजनबी ने कहा। कमाने वाला हर कोई अमीर नहीं होता। जो कमाए हुए पैसे को बुद्धिमानी से बचाता और सही जगह लगाता है वही धनवान बनता है। देवदत्त ने धीरे धीरे सीखना शुरू किया। तो क्या यह दूसरा नियम है? हाँ, अजनबी बोला, लेकिन यह अभी शुरुआत है। तीसरा सत्य, हर काम खुद सीखो, दूसरों पर निर्भर मत रहो। अब वे एक सुनार की दुकान पर पहुंचे। सुनार का बेटा अपने पिता के व्यापार को नहीं सीखना चाहता था। जब यह बूढ़ा हो जाएगा तब इसका बेटा क्या करेगा? अजनबी ने पूछा। देवदत्त बोला, शायद दुकान बंद करनी पड़ेगी। बिल्कुल, अजनबी बोला, अगर तुम किसी और पर निर्भर रहोगे तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। खुद सीखना जरूरी है, वरना गरीब ही रहोगे। देवदत्त को यह बात पसंद आई। भाग भाई, चौथा सत्य, गलत आदतें तुम्हें कंगाल बना देंगी। अब वे एक ताड़ी खाने के पास पहुंचे। वहां कुछ लोग शराब पी रहे थे और जुआ खेल रहे थे। इनमें से कितने लोग अमीर लगते हैं? अजनबी ने पूछा। कोई नहीं, देवदत्त ने जवाब दिया। क्यों? क्योंकि वे अपनी कमाई गलत जगह खर्च कर रहे हैं, देवदत्त ने कहा। बिल्कुल सही, यह चौथा सत्य है। अगर तुम बुरी आदतों में पड़ गए तो तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। भाग 6, पांचवा सत्य, सही लोगों की संगति करो। फिर वे एक ऐसे व्यक्ति के पास पहुंचे जो कभी धनी था पर अब कंगाल था। यह कैसे गरीब हुआ? अजनबी ने पूछा। शायद गलत लोगों की संगति में पड़ गया, देवदत्त ने उत्तर दिया। बिल्कुल सही, अजनबी ने कहा। अगर तुम लालचियों, धोखेबाजों और मूर्खों की संगति करोगे तो उनका प्रभाव तुम पर भी पड़ेगा। हमेशा अच्छे और बुद्धिमान लोगों का साथ ढूंढो। भाग 7, छठा सत्य, समय की कीमत समझो। अब एक ऐसे आदमी के पास पहुंचे जो हर दिन बेकार के कामों में समय बिताता था। ये गरीब क्यों है? अजनबी ने पूछा। क्योंकि ये अपना समय सही से इस्तेमाल नहीं करता, देवदत्त ने जवाब दिया। सही कहा, समय सबसे बड़ा धन है। जो इसका सही उपयोग नहीं करता वह गरीब ही रहता है। 7वां सत्य, अपने हुनर को पहचानो। अजनबी अब देवदत्त को एक मूर्तिकार के पास ले गया। यह आदमी बहुत अच्छा काम करता है पर फिर भी गरीब है। क्यों? क्योंकि यह अपने हुनर को सही जगह नहीं बेचता। सही, अजनबी बोला। अगर तुम्हारे पास कोई हुनर है तो उसे सही तरीके से उपयोग करो, नहीं तो गरीबी से बच नहीं पाओगे। भाग 9वां सत्य, डर को हराओ और जोखिम उठाओ। अंत में वे एक किसान के पास पहुंचे जिसने अपनी सारी फसल बेच दी थी और नया बीज खरीदने से डर रहा था। यह गरीब क्यों है?
अजनबी ने पूछा। क्योंकि ये जोखिम नहीं ले रहा, देवदत्त ने जवाब दिया। सही कहा। अजनबी ने कहा, जो व्यक्ति जोखिम नहीं उठाता वह कभी बड़ा नहीं बनता। डर को हराकर आगे बढ़े, भाग दे सच्चा धन। अब अजनबी ने देवदत्त से पूछा। देवदत्त ने सिर हिलाया। हाँ, गरीबी का असली कारण कोई बाहरी चीज नहीं, बल्कि हमारे अपने कर्म होते हैं। अजनबी मुस्कुराया। अब तुम गरीब नहीं रहोगे, क्योंकि तुमने 8 सत्य जान लिए हैं। देवदत्त ने सिर झुकाकर प्रणाम किया। जब उसने आंखें खोली तो अजनबी गायब हो चुका था। क्या वह स्वयं बुद्ध थे? देवदत्त ने सोचा। अब वह पूरी तरह बदल चुका था। वह वापस गुरु के पास गया और अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से जीने का प्रण लिया। कहानी समाप्त, लेकिन इसका संदेश हमेशा के लिए रहेगा।